नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज तारीख है 1 मार्च। 1, 2 और 3 मार्च को देश भर में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। भारत के अधिकांश भागों पर तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अभी कितना अंतर आ रहा है इसके लिए बहुत डिटेल में हम एनालिसिस नहीं करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर यह अनुमान है कि पश्चिम, मध्य या उत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में, दक्षिण में पहले भी तापमान उमस बढ़ गई थी, तापमान भी ऊपर गया था और अधिकांश हिस्सों में तापमान 2 से 7-8 डिग्री सेल्सियस तक एबव नॉर्मल हैं। जम्मू कश्मीर इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस समय जम्मू कश्मीर यानी पहाड़, जब भी हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो कश्मीर की वादियाँ सबके ध्यान में आती हैं, जहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है और कई बार मार्च और अप्रैल तक ये बर्फ़ की सफ़ेद मोटी चादर पूरे पहाड़ों को ढके रहती है। दूर से जब आप देखते हैं, आसमान साफ होता है और बहुत दूर से नज़र जाती है तो सफ़ेद नज़र आती हैं वो चोटियाँ। लेकिन इस बार बहुत कम बर्फ़ पड़ी है और बहुत सारी चोटियाँ या ऊंचे पहाड़ ऐसे हैं जो बर्फ़ की चादर में नहीं ढक पाए, या ढके तो बहुत पतली चादर थी और वो धीरे धीरे कमज़ोर होते होते कमज़ोर हो रही है। और इसी वजह से यहाँ का जो ठंडक का असर था वो हवाओं के साथ, हवाएं तो चल रही हैं। सुबह और रात के समय आप अनुभव भी कर रहे होंगे कि जब आप बाहर निकल रहे हैं, टहल रहे हैं, पार्कों में हैं, तो उस दौरान या खेतों में काम कर रहे हैं, तो सुबह और रात के समय, शाम के समय मौसम ठीक है, कंफर्टेबल है, प्लेजेंटली कूल है। लेकिन दिन में टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत तेज़ गति से और इसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। फिलहाल मिनिमम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया है कुछ प्रमुख स्थानों पर आज 1 मार्च के दिन, जो कि प्री मॉनसून सीजन का पहला दिन है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। गुलमर्ग में आज 0 से 2.4 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान दर्ज किया गया। अब देखिए, गुलमर्ग, काजीगुंड, श्रीनगर, बनिहाल, ये 4 शहर, 4 स्थान जो है जम्मू कश्मीर के ही हैं। लेकिन यहीं पर श्रीनगर में 1.4 डिग्री तो मिनिमम हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर 22, 21, 20 यानी सामान्य से 7-8-9 डिग्री ऊपर तक तापमान पहुंच रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मनाली में 4.1, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 5.1, भुंतर में 6.6, 6.9 रहा कुडई कनाल में, सुंदरनगर में 8, 8.4 पाक्योंग और शिलोंग में रहा, मंडी में 8.6, 8.7 रहा पंतनगर में, शिमला में 9.2 और 9.5 रहा इम्फाल में, धर्मशाला में 10, 10.5 रहा अमृतसर में, ये सामान्य के आसपास ही है। लेकिन दिन का तापमान सभी जगहों पर बढ़े हुए हैं। लेंगपुई में 11, 11.3 रहा इंदौर, 11.4 रहा अलवर, नाहन में 11.5, 11.6 रहा है ऊना में, और चंडीगढ़ में तापमान दर्ज किया गया 12.1, ये सामान्य से लगभग 3 डिग्री ज़्यादा है। बहराइच के साथ पंचमढ़ी में 12.4, सीकर में 12.5, 12.7 रहा है जम्मू में, देहरादून में 12.8 और 13.5 रहा नजीबाबाद में। तो तापमान अभी मिनिमम जो है वो ज़्यादातर जगहों पर, जो खासतौर पर उत्तर भारत के पहाड़ या मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर सामान्य के आसपास हैं। क्यों है? क्योंकि ये पहाड़ों की और उत्तर की जो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ के रात के तापमान को, उस समय जब धूप की ऊष्मा, धूप की गर्मी नहीं है धरती पर, उस समय के तापमान को नीचे लेकर जा रही हैं। लेकिन जब धूप की रोशनी पहुँच रही है तो इतनी तेज़ है कि उसके कारण बहुत तेज़ी से तापमान बढ़ने लग रहा है। 10, 11, 12, 1, 2 तक आते आते तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर पहुँच जा रहा है। तो आज जो स्थिति है, क्योंकि एक WD कल आने वाला है 2 मार्च को, और उसके प्रभाव से कुछ बादल पहाड़ों पर बढ़ेंगे, तब थोड़ी बहुत बरसात और हिमपात की संभावना भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन बहुत जगहों पर नहीं होगी ये स्थितियां। इधर अरुणाचल पर लगातार बादलों का कुछ प्रभाव बना हुआ है। सिक्किम और असम के उत्तरी क्षेत्रों और अरुणाचल के कुछ भागों तथा पूर्वी असम के भागों पर भी हल्के बादल नजर आएंगे। बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। कुछ संभावनाएं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, केरल और लक्षद्वीप के ऊपर भी हैं। बाकी जगहों पर फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर है, लेकिन क्लियर वेदर यहाँ पर नहीं है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ रीजन, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पर हल्के हल्के बादल नजर आ रहे हैं और बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं है। ठंडी और शुष्क हवाएं, ठंडी हवाएं रात में, शुष्क हवाएं दिन में, ये चल रही हैं लगातार। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर इन हवाओं की रफ्तार अच्छी खासी हो रही है, जो आज जारी रहेगी दोपहर तक, शाम के पहले तक। और
इसके नीचे की तरफ आप मध्य प्रदेश में देखें, पूर्वी राजस्थान के भागों में देखें, या झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना और महाराष्ट्र में देखें, तो इन भागों पर भी ये हवाएं पहुंच रही हैं। तो नागपुर में, हैदराबाद में, रायपुर और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर, कोंडागांव समेत रांची और पटना, वैशाली, दरभंगा, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, इन सभी भागों पर जब ये हवाएं पहुंचनी शुरू हुई तो इनके कारण दिन का तापमान तो थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि वायुमंडल साफ हो गया। वायुमंडल जितना साफ रहेगा उतनी तीखी धूप नीचे आएगी, और रात का तापमान थोड़ा गिरा, जिसके कारण लोगों के लिए कंफर्टेबल हो गया मौसम। जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में उमस भी है और गर्मी भी, जिसमें राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र शामिल हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, नागौर, सिरोही समेत कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और गुजरात के अधिकांश हिस्से हैं, सूरत से लेकर महसाना, पाटन तक, इधर जामनगर, अहमदाबाद, राजकोट से लेकर द्वारका तक, और कच्छ के रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भ के अलावा मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र पर भी थोड़ी उत्तर की हवाएं हैं। बाकी जगहों पर जो पश्चिमी क्षेत्र है, कोंकण गोवा का रीजन और मध्य महाराष्ट्र के कुछ उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बढ़ रहे हैं। नीचे की तरफ तेलंगाना और कर्नाटक के अधिकांश इलाकों, तेलंगाना के दक्षिणी भागों और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, यहां पर भी उमस के साथ गर्मी लगातार दोस्तों बढ़ ही रही है। दूसरे दिन की बात करते हैं, जो 2 मार्च का दिन किस तरह का रहेगा, सोमवार का दिन। तो देखें यहाँ पर बादल थोड़े से पहुंचेंगे। इतना ज़्यादा प्रभाव इस डब्ल्यूडी का नहीं है कि ये उत्तर की आने वाली हवाओं को रोक सके। प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ की एक पहचान ये भी है कि जब डब्ल्यूडी यहाँ पर आता है तो उत्तर की दिशा की हवा जो इस तरह से चल रही है वो बिल्कुल बदल जाती है। वो लगभग ऐसा सिचुएशन यहाँ पर नज़र आती है। तो ये सिचुएशन नहीं है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये बहुत प्रभावशाली नहीं है, तो ज़्यादा इलाकों को, ज़्यादा क्षेत्रों को प्रभावित भी नहीं करेगा, ज़्यादा जगहों पर बरसात भी इसके चलते नहीं होगी। तो 2 मार्च के दिन भी पहाड़ों पर बादल आने तो शुरू होंगे, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर के और उत्तराखंड, हिमाचल के ऊपरी रीजन पर, निचले भागों पर इन राज्यों में, और साथ में पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, छत्तीसगढ़ के और झारखंड, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों, पश्चिमी क्षेत्रों, इन सभी भागों में तेज रफ्तार की हवाएं चलेंगी कल दिन में और ज़्यादा। जो पतझड़ है वो और प्रोमिनेंटली नज़र आएगा, क्योंकि जब हवा की रफ्तार अच्छी होगी तो सूखे पात झरेंगे ही, और ये दौर धीरे धीरे शुरू हो रहा है, लेकिन थोड़ा पहले शुरू हो गया है, क्योंकि ड्राइनेस है, टेम्परेचर कम हो गया है, बढ़ गया है। धूप की रोशनी से जो सूखने वाली पत्तियां, पुरानी पत्तियां हैं, वो जल्दी सूख रही हैं, अपनी जड़ों से कमज़ोर हो रही हैं और गिर रही हैं। हवा रफ्तार पकड़ेगी तो इसमें और ज़्यादा अंतर दिखाई पड़ेगा। इधर राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी महाराष्ट्र में थोड़ी सी हवा कम रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर, इधर आप देखें तेलंगाना और महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर इन सभी जगहों पर उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से मौसम में रात और सुबह के समय ठंडक, दिन में गर्मी, पूर्वोत्तर में अरुणाचल में थोड़ी बारिश, दक्षिण में केरल और आसपास के भागों पर थोड़े बादल, हल्के हल्के बादल आपको इधर पंजाब और राजस्थान के भागों पर नजर आ सकते हैं, लेकिन बरसात नहीं होगी। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के ऊपर थोड़े बहुत बादल, जैसे कि मैंने कहा, रहेंगे। तीसरे दिन 3 मार्च को यहाँ पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की संभावनाएं बनेंगी। कश्मीर और हिमाचल तक, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान तक, उत्तराखंड पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा तीसरे दिन भी। और नीचे की तरफ आप देखिए, हवा पर कोई व्यवधान नहीं, इसका मतलब ये जो सिस्टम है बहुत प्रभावी नहीं है। बिहार में थोड़ी हवा बदल रही है, जहाँ पूरब से आएगी हवा, और इस रीजन में जिसमें किशनगंज, पूर्णिया तक चलेगी हवा, और अररिया, सुपौल और भागलपुर तथा जमुई, बांका के ऊपर भी पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। तो यहाँ पर उमस भी बढ़ जाएगी, दिन और रात दोनों के समय टेम्परेचर बढ़ेगा। अरुणाचल में और पूर्वोत्तर भारत में गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटों से लेकर के केरल के तटों और कर्नाटक के तट तथा लक्षद्वीप के ऊपर कुछ बादल हो सकते हैं। बाकी सभी जगहों पर, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर, उत्तर की हवाओं का प्रभाव रहेगा, और यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तमाम इलाकों तक, जिसके कारण, इन हवाओं के कारण इन भागों में मौसम में रात और सुबह ठंडक, दिन में गर्मी, यही जारी रहेगी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं किसान साथियों और मित्रों, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।